Assalamu alaikum, dear students and respected parents. As you know, due to the current circumstances, we have taken this initiative of taking online classes. टॉर्क किसी फोर्स की गर्दिशी असर को टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। दरवाजे का हैंडल उसके बैरूनी किनारे पर क्यों लगा जाता है? हम दरवाजे के कब्जे के बजाय उसके बैरूनी किनारे पर फोर्स लगाकर दरवाजे को आसानी से खोल या बंद कर सकते हैं। बस किसी जिस्म को घुमाने के लिए फोर्स लगाने का मकाम बहुत अहम होता है। आइए हम मुतालिया करें कि टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का इन्हिसार किन चीज़ों पर है। एक मैकेनिक नट को खोलने या कसने के लिए स्पिनर इस्तेमाल किया जाता है। लंबे हैंडल के स्पिनर से नट को खोलना या कसना छोटे हैंडल के स्पिनर की बनिस्बत ज़्यादा आसान है। इसकी वजह दोनों सूरतों में गर्दिशी असरात का मुख्तलिफ होना है। एक जैसे फोर्स से लंबे हैंडल वाला स्पिनर छोटे हैंडल वाले स्पिनर की बनिस्बत ज़्यादा टॉर्क पैदा करता है। लाइन ऑफ एक्शन वो ख़त लाइन जिसकी सिमत में कोई फ़ोर्स अमल करती है, फ़ोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है। मोमेंट आर्म एक्सेस ऑफ रोटेशन से फ़ोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक का आमूदी फासला फ़ोर्स का मोमेंट आर्म कहलाता है, जिसे एल से ज़ाहिर किया जाता है। किसी फ़ोर्स की टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का इन्हिसार फ़ोर्स एफ और मोमेंट आर्म एल पर होता है। फ़ोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा। उसी तरह से मोमेंट आर्म जितना लंबा होगा इतना ही फोर्स का मोमेंट ज़्यादा होगा। बस मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क एफ और मोमेंट आर्म एल की हासिल ज़रब से मालूम किया जा सकता है, जैसे टॉर्क इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एल। टॉर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर है। एक न्यूटन फोर्स एक न्यूटन मीटर टॉर्क उस वक्त पैदा करती है जब मोमेंट आर्म की लंबाई 1 मीटर हो। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वो फोर्स जो स्पिनर को क्लॉकवाइज सिमत में घुमाती है, अमूमन नट को कसने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह से पैदा किया जाने वाला मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्लॉकवाइज मोमेंट कहलाता है। दूसरी सूरत में नट को ढीला करने के लिए फोर्स इसी तरह लगाई जाती है जो नट को एंटी क्लॉकवाइज सिमत में घुमाए। इस तरह पैदा होने वाला मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहलाता है। अगर किसी साकिन जिस्म पर अमल करने वाली तमाम क्लॉकवाइज मोमेंट्स का रिजल्टेंट तमाम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के रिजल्टेंट के बराबर हो तो वो जिस्म नहीं घूमता। ये मोमेंट्स का उसूल कहलाता है। इसी उसूल के मुताबिक डिफिनीशन कुछ यूँ होगी। एक जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है अगर इस पर अमल करने वाली तमाम क्लॉकवाइज मोमेंट्स का रिजल्टेंट तमाम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के रिजल्टेंट की इक्वल हो।